हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 3 ऑफ मेहंदी क्लासेस। आई होप आपने डे 1 और डे 2 देखा हो किस तरीके से हमने एकदम बेसिक से प्रैक्टिस की है, अपने हाथ को प्रैक्टिस कराई है कि कंट्रोल में रहे, दिमाग के साथ कनेक्टेड रहे और हम हर डिज़ाइन को जैसा हम सोचते हैं वैसा बना सकें। इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। ये लाइनिंग, ये लाइनिंग, ये लाइनिंग, ये लाइनिंग, कर्व्स वगैरह जो हम मेहंदी में बनाते हैं, डिज़ाइन, सर्किल। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट में फिर होमवर्क भी दिया जो आपने कंप्लीट किया होगा, आई होप, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो। उसके बाद डे 2 में हमने कुछ डिज़ाइंस को मिक्स करना सीखा, किस तरीके से मिक्स करते हैं, किस तरीके से हम बनाएंगे ताकि फिनिशिंग भी मेंटेन रहे। आज हम डे 3 पे हैं और डे 3 पे हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि ये फ्लावर हमने कल सीखा था, तो इसको आगे कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। और जब आप मेजरमेंट के साथ बनाते हो ना तो चीज़ें बहुत सुंदर लगती है। तो स्टार्टिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, हमें कुछ ऐसे लाइंस बना सकते हैं। हम एक फ्लावर बनाना सीख रहे हैं, परफेक्ट फ्लावर जो कि प्रिटी लगे। आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स ऐसे भी अच्छे लग जाते हैं सिंपल से भी, और कुछ लोग डिज़ाइंस डालते हैं तब भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनका मेजरमेंट गलत होता है। तो हम वो बनाना सीखेंगे। एक सर्कल प्लस बीच में है, दूसरा सर्किल, ठीक है। अब हम लीव्स वाला बना रहे हैं, बेसिक लीव्स, तो हम एक बीच में डॉट लगा लेंगे हर उसमें। तो 8 पत्ती वाला बनाएंगे हम, ठीक है। सबके बीच में लगा दी मैंने, हो गया 8 सेक्शन। तो ये हो गया 1 में। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे ये बनाया तो एक यहाँ पे ऐसे भी डॉट लगाएं। ये सिर्फ प्रैक्टिस टाइम है, आप जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो फिर आपको इतना मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया सेकंड फ्लावर। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम से कम एडिट लगाऊं वीडियो में, आपको जो बेसिक हमारी टाइमलाइन है उसी पे ही दिखाऊं ताकि आपको कोई गलतफहमी नहीं रहे और कंपटीशन भी फील ना हो कि मुझसे तो धीरे बन रहा है, सब तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिस के टाइम पे धीरे ही बनती है चीज़ें। अभी मैं बोल रही थी तब भी मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरी भी प्रैक्टिस छूट गई काफ़ी टाइम से, बट पर इट्स गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और फिर एक और चीज़ होती है, इन पे आउटलाइन करके ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक वो, और जिधर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो अगर ऊपर नीचे हो भी गया तो आप संभाल लीजिए इस तरीके से कि जहाँ पत्ती बड़ी है वहाँ मैंने अंदर आउटलाइन कर दी, जहाँ छोटी है वहाँ मैं बाहर आउटलाइन कर दूँगी। आपने देखी होगी फिर ये जो आउटलाइन को फिल करते हैं तो ये एक डिज़ाइन बनती है, फ्लावर बनता है, जो कि बहुत ही ऐसे फिर प्रिटी लगता है जब हम आउटलाइन के साथ बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी फ्लावर कंप्लीट। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये चीज़ मैं ऐसे भी बना सकती थी कि ये पत्तियाँ बना ली फिर उसके ऊपर फ्लावर, जैसे कि अभी मैं बाद में ये पत्तियाँ बनाती हूँ। ये इन्हें हम पहले भी बना सकते थे, ये पत्तियों को। ये भी एक अलग टाइप का फ्लावर हो जाता है हमारा। मुझे सब डिज़ाइंस के नाम नहीं पता क्योंकि मुझे बस देख के बनाना अच्छा लगता है। ये थोड़ा एडवांस लगता, अब नहीं लग रहा है, एकदम बेसिक। और ये हो गया हमारा फ्लावर कंप्लीट, जहाँ लगे बस। अब नेक्स्ट डिज़ाइन जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे वो है हमारा, वो जो होता है ना झुमका टाइप डिज़ाइन होती है, नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोलते हैं उसको, पर यहीं पे करेंगे। तो एक सर्किल ये बनाया हमने, इस पे ही कर लेते हैं। और ये बनाया, ठीक है, प्लस का निशान
और यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको थोड़े से कर्व के साथ यहाँ मिला दिया, थोड़े से कर्व के साथ यहाँ मिला दिया। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे स्लोप दे देना है, फिर इस स्लोप को मिलाया। देखिए जब मेज़रमेंट करेक्ट होता है तो बहुत ही अच्छी लगती है डिज़ाइन। इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट एंड फिनिशिंग ऑफ योर डिज़ाइन। ओके, अब ये इस टाइप की डिज़ाइन है कि इसको यहाँ से आप इसको डार्क डार्क फिल कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। और बस नीचे वही डॉट लगा देना है, डॉट भी बराबर होंगे सब जगह। तो ये होगी हमारी झुमके वाली डिज़ाइन या झल्लर वाली, जो भी कहें। इससे जॉइंट करके मैंने सिखा दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और इसकी जगह अगर ये नहीं हो तो यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक भी फिल करते हैं, जो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये होगी हमारी वो डिज़ाइन। डे 3 की डिज़ाइन चल रही है, ये डे 2 के सेक्शन में कर रही हूँ। नेक्स्ट डिज़ाइन में लूँगी, लोटस लेना चाहिए हमें या फिर लोटस हमें कल बनाना सीखना चाहिए। कैरी, कैरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कैरी की भी हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कुछ लोग कैरी, यहाँ पे मैं रफ काम कर लेती हूँ, कैरी ऐसे बना देते हैं, कि कोई ऐसे बना देते हैं कैरी। मतलब मुझे पता नहीं कैसे बनाते हैं, पर वो अच्छी नहीं लगती। तो जब प्रॉपर हमारी शेप में बनेगी ना तो बहुत अच्छी लगती है कैरी। जैसे कि एक लाइन ले ली हमने, ये। अब यहाँ से आपको उल्टा सी बनाना है, बन गया। अब यहाँ से इधर से लेते हुए छोटा सी वही, और यहाँ पे बना देना है। इधर से छोटा सी, छोटा कर्व लिया और ये जो हमने बनाया इस पर टच करते हुए बनाया, ठीक है। अब फिर इसको हम बराबर तरीके से लेते हुए यहाँ पे लाएंगे, जॉइंट करना है हमें, है ना। तो इस तरीके की जब कैरी बनती है तो बहुत ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कैसे प्रिटी लग रही है। प्रॉपर शेप होगा तो अगर आपको फिर नहीं आ रही है तो फिर आप पहले धीरे धीरे बना के इस पर ओवर राइटिंग करें बार 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 कि ये शेप कैसे आएगी। कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसमें बहुत दिक्कत आती है, उन्हें समझ में ही नहीं आता। और मुझे लगता है कैरी जो है वो मेहंदी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। इससे हम पिकॉक बनाते हैं, इससे हम बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत सारी प्रिटी प्रिटी डिज़ाइन। और ये ही वो डिज़ाइन है जो ओल्ड भी है और गोल्ड भी, मतलब जो कभी पुरानी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। इसमें आप अलग फिलिंग भर दो, ये न्यू हो जाएगी। और ये पुरानी भी है, पहले की काफ़ी टाइम से चलती भी आ रही है, हम बचपन से देख रहे हैं। और आज के एडवांस मेहंदी के साथ भी ये बहुत अच्छी जाती है। तो इस तरीके से आप मेहंदी की कैरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैरी के अलावा अब उल्टी कैरी, एक और वो वाली कैरी, तो वापस वो सीधी लाइन। इसलिए मैंने लाइंस की प्रैक्टिस कराई थी डे 1 पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइंस आनी चाहिए आपको। फिर उल्टी कैरी के लिए वही एक ये सी बनाया हमने, अब छोटा सी बनाया और छोटा लेके ये जो है ये यहाँ से इसको टच करता हो जाएगा, और फिर ये इधर से आता हुआ यहाँ टच हो जाएगा। हो गई। अब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे बार बार। मैं आपको उसी तरीके से सिखा रही हूँ जिस तरीके से मैंने सीखी है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ और मैंने बहुत अंतर देखा है उनकी हाथ की फिनिशिंग में। उनसे पहले मैं एक डिज़ाइन बनवाती हूँ, फिर उसमें चेंजेस जो आते हैं हम वो देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन
कितनी फिनिशिंग आई, वो कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जब मैं बताती हूँ उन्हें कि प्रॉपर चीज़ें जब मेजरमेंट में होती है तो बहुत प्रेटी लगती है एक्चुअल में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोटस बनाना सीखेंगे और कुछ बेल्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप टाइम पर आ जाएं। सी यू देयर।